है कि जुम्मा मुबारक होने वाला है। और जुम्मा मुबारक क्यों होने वाला है कि पीटी साहब को 2-3 हफ्ते हो गए हैं वो इमरान खान से मिलने नहीं जा रही। आपकी तो शाहज़ेब खानज़ादा को केस करने की औकात नहीं थी डोनाल्ड लू के खिलाफ। प्लीज जरूर कीजिएगा, हमारी एक छोटी सी फरमाइश है, प्लीज जरूर कीजिएगा। अभी सुना है कि खबर मानिका साहब की किस्त नंबर 2 आने वाली है, डॉग सेल्डम बाइट। तो ये वो है जैसे कि कहना तीनों सुनाना नूनू। कहीं बिलावल साहब जो है वो खान जो है अपने वकीलों से नाराज हो गए और उनको किसी ने बता दिया है कि ये भाईजान तो हाथ हो गया है। हाँ जी यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और आज कुछ तबीयत स्लो लग रही थी और एक तरफ एक वक्त में जो है ना वो ये भी हुआ कि बस आज उठते ही नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, जैसे बाकी जिम्मेदारियां पूरी करती हूँ मैं, ये जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी चाहिए। तो आज 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे, कुछ बड़ी सनसनीखेज इंटरव्यूज़ और उसकी बाज़गश्त चल रही है। वो इंटरव्यूज़ किस-किस के हो सकते हैं, मेरे पास इसके हवाले से क्या मालूमात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर जो हमारी तहरीक-ए-फ़साद है, उसके लिए जुम्मा आ रहा है, जुम्मा मुबारक। तो वो जुम्मा उनके लिए मुबारक कैसे होगा, ये भी मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद बिलावल साहब जो हैं, वो रोज़ ही कुछ ना कुछ फरमा रहे होते हैं। कल भी उन्होंने एक चीज़ फरमाई और उसके बाद आज उसको फिर से कंटिन्यू किया। तो वो क्या फरमा रहे हैं और उसके ऊपर मुझे क्या लग रहा है कि बिलावल साहब वो आपने वो पंजाबी का वो सुना हुआ ना कि कहना तीनू सुनाना नूनू। तो मुझे कुछ ऐसे किस्म के मामलात लग रहे हैं, वो क्या है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा, खबर मानिका के इंटरव्यू की बड़ी बाज़गश्त रही, बहुत वो इंटरव्यू चलता रहा, उस पे बहुत टाइगर साफ़ियों ने मौजें भी मारी और उसके बाद जो है वो मुकर भी गए। बहुत सारे जो हमारे प्यारे-प्यारे टाइगर साफ़ी हैं कि जब उनको चेहरा दिखाया गया कि जिनको आज प्राइवेसी का ख़्याल आ रहा है, जिन्हें आज ये ख़्याल आ रहा है कि ऐसे इंटरव्यूज़ नहीं होने चाहिए, जब उन्होंने खुद किए हैं तो वो अब किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे है। साइफर केस के अंदर भी आज प्रोसीडिंग्स थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें भी जो है वो कुछ चीज़ें हैं आपको बताने वाली, तो उस पे भी हम बात करेंगे। पहले हम शुरू कर लेते हैं कि ख़ावर मानिका का जो इंटरव्यू है उसके बाद अच्छा ये बात भी मैंने आपको कई दफ़ा कहा मैं साफ़ी नहीं हूँ, लेकिन छोटी-मोटी सियासी कारकुन हूँ और मेरे पास भी कुछ, एक तो सियासत का तजुर्बा 20-21 साल का जो है, दूसरा हम भी मतलब मीडिया के अंदर उठते बैठते हैं, हमारे पास भी कुछ सुनगुन आ जाती है। और जब ख़ावर मानिका की ज़मानत हुई थी तो मैंने उस वक़्त आपसे कहा था कि हो सकता है कि अब आपको इंटरव्यू जल्दी सुनने को मिल जाए। तो वो इंटरव्यू आपने देख लिया। अभी वो इंटरव्यू पे बस नहीं हुई। जी हाँ, अभी सुना है कि खबर मानिका साहब की किस्त नंबर 2 आने वाली है। तो जिथे-जिथे लैकूना रह गए हैं, जहाँ-जहाँ कुछ कमी-पेशी रह गई है, वो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे खबर मानिका को बहुत ये कहना चाहिए कि बहुत कोई आइडियल, कोई अच्छी शख्सियत नहीं है। लेकिन वो अब इमरान खान के इर्द-गिर्द जितने भी लोग हैं, रिश्ते हैं उनके, वो शख्सियतें अच्छी हो कैसे सकती हैं? मतलब बात तो ये है ना। लेकिन ये है कि वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं इमरान खान की खानदान के अंदर भी और उनकी सियासत के अंदर भी। तो ज़ाहिर है उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब तलाक किस दिन हुई और इद्दत कैसे पूरी हुई, क्या मामलात हैं, उसके ऊपर तो ज़ाहिर है वो ही बता सकते थे। तो अब सुना है कि उनकी किस्त नंबर 2 आ रही है। दूसरा जो है वो टाइगर साफ़ियों की बात भी यहीं पे साथ कर लेते हैं। वो जब बहुत सारे टाइगर साफ़ी और जो है ना उनको जब इख़्लाक़ियात और वो बहुत याद आया, जिसके ऊपर मैंने कल भी बात की थी। उनको बहुत जब ख़्याल आया तो जब उनके मुँह के ऊपर मारी गई चीज़ें कि ये है आपका असल चेहरा, कि आप सब लोग जो है वो चूँकि इमरान खान करवा रहा था उस वक़्त, तो आप खुशी-खुशी कर रहे थे। और आज अगर इमरान खान के खिलाफ ये जो है वो चीज़ें सामने आई हैं, कोई देखिए ना, ख़ावर मानिका कोई खलाई मखलूक तो है नहीं, ना कोई तख़ल्लियाती किरदार है, वो एक फैक्चुअली मौजूद है और वो पिंकी पीनी साहब का शौहर रहा है, मतलब ये तो फैक्ट है ना, फैक्ट तो नहीं बदल सकते। तो वो जो है वो जब उनको बताया गया तो बहुत सारे तो ढीठ बन गए और ढीठपन आपको पता है कि वो ख़ासियत होती है लोगों की। और कुछ जो है वो उन्होंने खिसियानी बिल्लियों की तरह जो है वो खंबा नोचने की कोशिश की। उनमें से हमारे एक प्यारे भाई इकरारुल हसन भी हैं और मैंने उनको ट्वीट भी करके जो है वो जवाब दिया था जब उन्होंने बहुत सहाफ़त और इख़्लाक़ियात की बात की थी। तो मैंने उनको ट्वीट की थी कि जो उनकी ट्वीट थी फ्लैट्स के हवाले से, एवनफील्ड के फ्लैट्स जो हैं, उसपे कतरी ख़त के हवाले से उन्होंने बहुत टॉन्टिंग और बहुत डिसग्रेसफुल एक ट्वीट किया हुआ था। फिर मैंने उसको बिला तबसरा के ज़रिए सिर्फ़ वो ट्वीट छाप दिया था। वो काफ़ी था उनको शर्म दिलाने के लिए। अगर शर्म हो तो मतलब इतनी सी भी चुल्लू भर पानी भी आपको पता है ना काफ़ी होता है।
लेकिन अब उसके बाद जब उनको आयशा अहद मैंने जिक्र किया था जैसे कल भी, जब उनका इंटरव्यू उनको जो है वो लोगों ने टैग कर करके दिखाया, तो उसके ऊपर उन्होंने जो है वो उन्होंने माजरत की। उन्होंने कहा कि वो मैं कोई उनकी हमायत में नहीं था, लेकिन आज भी मैं शर्मिंदा हूँ इसके लिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर मैंने गलत किया है तो फिर वो आगे गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। और उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जी जो खबर मानिका को इतने साल बाद ये याद आ रहा है, लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो मुंह पे मार लेना चाहिए। तो मतलब अब ये मुक्का भी तो इकरार साहब के अपने मुंह पे पड़ा है कि जिनको याद आ रहा है, बल्कि याद करवाया गया कान पकड़ के कि आप भी इस सारे विशियस सर्कल का और इस सारी जो प्रोपेगेंडा था पीएमएलएन के खिलाफ उसका आप हिस्सा रहे हैं, तो आज हमें इखलाकियत का भाषण कम अज कम आप तो मत ही दें तो बेहतर होगा। और आजकल ये भी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे 9 मई के बाद ना बहुत सारे जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ना, वो बिल में घुस गए थे और वो खामोश हो गए थे। लेकिन जब से ये 8 फरवरी इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, वो सब बिल से निकल आए हैं और निकलने के बाद इतनी गंदगी, इतनी बकवास, इतना गटर उगल रहे हैं कि मतलब मुझे तो कम से कम बिल्कुल हैरत नहीं होती और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो है ना अंग्रेजी का बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, तो ये वो है, ये सिर्फ जो है वो बात कर सकते हैं और वो करते रहते हैं। लेकिन वो आजकल बिल से फिर बाहर निकल आए हैं और फिर वो उसके बाद फौज के खिलाफ कैंपेन चलानी हो या आसिम मुनीर साहब के खिलाफ जो है उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करनी हो, मुझे नहीं समझ आती वैसे इदारे भी क्या ही कर रहे हैं। और क्या ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं और खासतौर पे जो बाहर बैठे हुए हैं, ये मखलूक जो बाहर बैठ के पाकिस्तान के अंदर फसाद पैदा कर रही है, इनका कोई इलाज नहीं है इनके पास। और ये इतने बेबस हैं कि इनको जो है जो देखिए तनकीद जरूर होनी चाहिए, लेकिन इल्जामात बेसरोपा, झूठी बातें, गलत प्रोपेगेंडे और गलत खबरें जो है वो फैलाना जो है वो कम से कम किसी तौर पर भी किसी का बेसिक ह्यूमन राइट नहीं है। आगे चलते हैं। अब आगे जो बाकी इंटरव्यूज हैं, बाकी इंटरव्यूज में आयशा गुलालई का इंटरव्यू जो है, मैंने उसका जिक्र बाय द वे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था और कल भी मैंने आपको बताया कि वो पहली खातून थी जिसने ये बात की कि इमरान खान किस गंदे कैरेक्टर का मालिक है। और उसके पास कुछ मैसेजेस थे जो उसने हामिद मीर जो है वो उनको दिखाए भी थे जब उनके साथ उन्होंने कैपिटल टॉक किया, तो सुना है बाज़गश्त है कि वो हो सकते हैं। उसके बाद मलिक रियाज साहब जो हैं, जो बहरिया के मालिक हैं, उनके बारे में जो है जावेद चौधरी साहब ने ये खबर दी है कि या तो इनका इंटरव्यू हो चुका है या इंटरव्यू जो है वो बस उसकी तैयारी हो रही है और बहुत सारे पॉइंटर्स उन्होंने बना लिए हैं, जिसके हवाले से बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं। वो अब देखें ना, मलिक रियाज बहुत सारी चीजों के गवाह हैं, वो हीरो के कारोबार हो, वो अलकादर ट्रस्ट हो, वो किस तरह से इमरान खान को 2014 के धरने में जो है वो खाना पहुंचाया जाता रहा, कैसे कैसे कहाँ कहाँ इमरान खान को पाला गया, उसकी सपोर्ट की गई, तो ये तमाम चीजें ज़ाहिर है वो बता सकते हैं। तो लेट्स सी, फिंगर क्रॉस्ड कि ये इंटरव्यू जो है वो कब आ सकता है। और पिंकी पीरनी साहिबा के इंटरव्यू का तो सबको बहुत जो है वो इंतजार है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, पता नहीं कुछ मीडिया रिपोर्टें आ रही है कि पिंकी पीरनी साहिबा को 2-3 हफ्ते हो गए हैं वो इमरान खान से मिलने नहीं जा रही, जेल बहने जा रही हैं, लेकिन इमरान खान की बुशरा बेगम नहीं जा रही। अब अल्लाह जाने इसमें क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। पर वो बाजी लिमा भी आई थी कल बार, और वो कल मुलाकात जब करके आई तो उन्होंने कहा कि वो डोनाल्ड लू के खिलाफ केस करने जा रहे हैं इमरान खान। सब बोले सुभान अल्लाह। मतलब अल्लाह की शान ये है कि वो इमरान खान जो इस तमाम अमरीकी साजिश में अमरीका का बेचारे का नाम भी लेने के लिए उसको गवारा नहीं था, हकीकी आजादी उसने लेनी थी अमरीका का नाम लिए बगैर, और उसने जो है अमरीका से फंड भी लेने थे, अमरीकन लोगों को मिलना भी था, उनको खानों पे बुलाना था। अपने लोग आज भी वो एम्बेसियों में भेज रहा है अपने लिए जो है वो कोई एनआरओ मांगने के लिए, लेकिन उसने डोनाल्ड लू के खिलाफ जो है वो केस करना है। भाईजान केस तो आपने शाहजेब खानजादा के बारे में भी करना था, आप तो वहां से भी भाग गए। आपकी तो शाहजेब खानजादा को केस करने की औकात नहीं थी, डोनाल्ड लू के खिलाफ तो प्लीज जरूर कीजिएगा। हमारी एक छोटी सी फरमाइश है, प्लीज जरूर कीजिएगा डोनाल्ड लू के खिलाफ केस। आप ऐसे मुक्कर जाते हैं, यूटर्न लेना आपको पता नहीं लीडर की निशानी है, तो आपने यहां से भी मुक्कर जाना है बहरहाल। और दूसरा जो है वो अलीमा बाजी ने ये बता दिया कि चूटो चूट चुटाली है। जो भी ये टाइगर साफी कह रहे हैं या इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स कह रहे हैं कि बस जी काम हो गया है, वाइब बदल गई हैं, अमरीकी जो है वो जा जाके, हाँ एक तरफ देखे ना, एक तरफ अमरीकी जाके मिल रहे हैं, ये बहुत फख्र की बात है, दूसरी तरफ मैंने डोनाल्ड लू के खिलाफ केस करना है। बंदा पूछे कादा केस करना है तुमने, और अब करना जरूर, अगर अगर तो फिर मतलब हो ना कोई जबान, कोई इतनी थोड़ा लिहाज है
तो करना जरूर डोनाल्ड लू के खिलाफ। हम भी देखना चाहते हैं क्या होगा, मजा आएगा ना हमारा। तो वैसे आपको पता है पॉपकॉर्न टाइम चल रहा है बड़े दिनों से। तो और दूसरा ये है कि जुम्मा मुबारक होने वाला है। और जुम्मा मुबारक क्यों होने वाला है? जुम्मा मुबारक तो वैसे ही होता है हमेशा हर मुसलमान के लिए, लेकिन आपको पता नहीं ये हमें छेड़ा करते थे क्योंकि हमारे लिए तमाम अहम फैसले और अहम चीजें जो है वो जुम्मे वाले दिन होती थी। आजकल जो है वो अल्लाह पाक की लाठी जो है वो बेवाज है। और हाजरा खान जो एक खातून एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले, मैंने उस पर हमने बात की थी, उन्होंने एक किताब पहले लिखी थी बहुत साल पहले, लेकिन वो बहुत माइल्ड करके इमरान खान के डर की वजह से, उनके सोशल मीडिया ब्रिगेड से डर की वजह से उन्होंने बहुत माइल्ड करके बहुत सारी चीजें जो है वो लिखी थी। अब वो जुम्मे को किताब की रूनुमाई करने जा रही हैं और उसके अंदर फिर अब वो सुना है कि हाँ जी बहुत कुछ डैश, मतलब हाँ जी आप समझ जाएं कि बहुत कुछ उसके अंदर लिखा गया है। तो अब देखते हैं कि जुम्मे को जो है बाकायदा उसके कार्ड छपे हैं जी, और कार्ड छप के सरीना होटल के अंदर बाकायदा तौर पर किताब रूनुमाई हो रही है। अब आ जाए बिलावल साहब के आज के जलसे के ऊपर। बहुत टाइम हो गया इस टॉपिक के ऊपर। बिलावल साहब जो है ना वो बार बार दो चार दिन से ना एक बात करे जा रहे हैं, बुजुर्गों के बारे में इनको बहुत एतराज हो रहा है। और वो कह रहे हैं बुजुर्ग जो है वो बस वो सियासत ना करें, बुजुर्ग घर बैठ जाएं, वो बस दुआ करें, बुजुर्गों को अब वोट नहीं मिलना चाहिए, अब हमारी नौजवानों की बारी है। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की थी कि ये बिलावल साहब जो बातें कर रहे हैं ये और बिलावल साहब कुछ और कह रहे होते हैं, जरदारी साहब कुछ और कह रहे होते हैं। तो ये जरा डॉट मिलाएं, डॉट मिला के क्या लगता है आपको कि ये कहीं ये तो नहीं है कि कहना तीनों सुनाना नूनू? कहीं बिलावल साहब जो है वो अपने अब्बा जान से तो नहीं एक रिक्वेस्ट कर रहे बार बार के अब्बा जी मतलब तुसी घर बह जाओ, अब जो है मैं अकेला पार्टी संभालने के काबिल हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे पार्टी संभालनी चाहिए। और ये जो है वो सरेआम वो बेचारे बिलक बिलक के कह रहे हैं। देखे ना मियाँ नवाज शरीफ साहब अब बिलावल भुट्टो साहब की तो ख्वाहिश और मर्जी के मुताबिक तो वजीर आजम बनेंगे नहीं ना। बिलावल भुट्टो साहब हमें इतने क्यूट लगते हैं कि वो कयूट जो है वो इतने कयूट हैं कि हम उनके कहने के ऊपर अपना वजीर आजम का कैंडिडेट बदल देंगे, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो फिर ये कोई अपनी पार्टी के अंदर ही उनकी चल सकती है, तो वो पार्टी के अंदर जो है वो चला रहे हैं अगर, तो फिर ये जरदारी साहब को कह रहे हैं। और ये बड़े अफसोस की बात यह है कि बुजुर्ग जो है वो बड़े होते हैं घर के। कल मौलाना साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अगर इनकी वालदा जिंदा होती तो ये क्या करते, और इनके अपने वालिद साहब जो हैं वो भी बुजुर्ग हैं। तो ये जो ये वेस्ट का कल्चर है बिलावल साहब, कि बुजुर्ग जो है ना उनको जो है वो भेज दें आप ओल्ड एज होम्स के अंदर, उनको घर से निकाल दें, उनको कहेंगे बस आप हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारे यहाँ नहीं होता। और पाकिस्तान को पहले ही एक जो है ना वो खलंडरा बुजुर्ग जो है वो पाकिस्तान का जो हाल कर चुका है। अब पाकिस्तान मजीद किसी जो है वो शोखी का, मजीद किसी जो है वो एडवेंचर का मुतामिल नहीं है, और ना आपकी ख्वाहिशात और जो है वो उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता है किसको। आप अपने लिए जरूर वो अच्छा, एक तरफ वो कही जा रहे हैं हमें कल्चर बदलना है, हमें जो है वो महाजरे की सियासत नहीं करनी, और टोटल जो है वो तोप का गोला पकड़ा हुआ है, रोज वो शुरू हो जाते हैं और हम उनको बात को जवाब भी नहीं देते। मजे की बात देखे, हम उनको बात का जवाब भी नहीं देते, हम कहते हैं लगे रहो बेटा, लगे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी अगर ऐसी दिल पिशौरी होती है तो हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें वो लगता है कि एक बच्चा जो है वो मतलब ठीक है उसके हाथ में माइक है, वो जो मर्जी बोलते चले जा रहा है, लेकिन ध्यान करना ये ना हो कि फिर किसी बुजुर्ग के कहने पे आपको जो है वो हमारे साथ कैबिनेट में बैठना पड़ जाए, ये जरा ध्यान करना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद एंड पे साइफर केस के हवाले से कल जो बहुत मिठाइयां खा ली हैं हमारी तरीके फसाद के लोगों ने, वो उनको आपको मैंने 100 दफा बताया, इनको बदहजमी हो जाती है बेचारों को, और फिर बदहजमी का इलाज जो है उनको करना पड़ता है। अब इमरान खान जो है वो अपने वकीलों से नाराज हो गए और उनको किसी ने बता दिया है कि ये भाईजन तोड़ना हाथ हो गया है, हाँ जी हाथ होया तोड़ना। और वो इसलिए कि ये जो अगर ये डिस्क्रिपेंसी थी कि ये वो पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करने की बात की है उस केस के अंदर जिसके ऊपर मिठाइयां खा रहे हैं ये, बाकी तो उन्होंने सब कुछ कहा, जेल ट्रायल भी हो सकता है, इन कैमरा भी हो सकता है, जज भी वही रहेगा। तो सिर्फ उन्होंने कहा प्रोसेस जो है जो लीगली जरूरी था वो नहीं किया गया। तो सोचें कि अगर इस पर फैसला हो जाता और ये अपील में चले जाते तो अपील मंजूर हो जाती ना इसी के ऊपर, जैसे तोशा खाना के ऊपर हुई है कि जी जज साहब ने इनके गवाहान को नहीं सुना था, और गवाहान इररेलेवेंट भी थे तो सुनने चाहिए थे ताकि जो है वो कानून का तकाजा पूरा हो जाता। तो वो कानून का तकाजा जो है ना वो इधर उन्होंने वक्त से पहले पूरा कर लिया। हुण मतलब इमरान खान को फाइल लवाए बगैर वकील नहीं टलते भाई, नहीं टलते। और ये तो आपको पता नहीं अलीमा खान हो या उनके वकील हो, वो सब बता रहे हैं कि उम्र कैद और सजाए मौत दो ही सजाएं हैं इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। तो इमरान खान साहब को आई डोंट नो फाई कौन लवाना चाहता है, कोई
जो जिनके ऊपर वो इल्जामात लगाते हैं वो, या उनके अपने लोग जो हैं वो माशाल्लाह इसके अंदर काफी काम कर रहे हैं। और आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं, जो इनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में सुन रहे थे, उन्होंने भी आज इसका इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर आप ये इस वक्त ना करते और अपील के अंदर ये टेकअप करते तो आपको इसका फायदा होता, पर इनके आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। ये सारे पहले भी इमरान खान अपनी अकल, अपने गरूर और अपने अकले कुल होने के वजह से आज इन हालात का शिकार है। और इंशाल्लाह ताला आगे भी वो जिस तरह इन केसों को लेके चल रहा है और जो नॉन सीरियसनेस है उसकी, वो इमरान खान को काफी काफी सारी महंगी पड़ेगी। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज।